आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आपको मादर-पिदर आज़ादी एक मस्त बैल की तरह या बदमस्त हाथी की तरह आप खुदा के बनाए हुए कवानीन को, इंसानों के बनाए हुए कवानीन को और हर चीज़ को रौंदते हुए चले जाएँ और अपनी मुँहज़ोरी से अपनी मनमानी करते रहने को लोग आज़ादी समझते हैं। आज़ादी का मतलब है आज़ादी एक थॉट प्रोसेस है। आज़ादी सोच एक सोच का नाम है। आज़ादी एक ज़िम्मेदारी का नाम है। आज़ादी खुद इन्हिसारी का नाम है। आज़ादी तामीरी कोशिश का नाम है और ये सब तब तक नहीं हो सकता जब तक हम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कुछ चीज़ों से आज़ादी नहीं पाएँगे और सबसे पहली चीज़ ज़ईफ़ुल एतकादी से आज़ादी। ज़ईफ़ कमज़ोर को कहते हैं, एतकाद ईमान को कहते हैं। ईमान की कमज़ोरी से आज़ादी। ईमान की कमज़ोरी रब पे ईमान से लेकर अपने आप पे, अपने ज़ोर बाज़ू पे ईमान लाने तक ये हमें ज़ईफ़ुल एतकादी से हमें आज़ादी चाहिए पहले। उसके बाद हमें अपनी खुद इन्हिसारी जो है ना, दूसरों पे इन्हिसार करने से हमको आज़ादी चाहिए ताकि हम खुद पे इन्हिसार कर सकें। फिर उसके बाद हमें अपनी सेल्फिशनेस से, अपनी इनसिक्योरिटीज़ से, अपनी खुशफ़हमियों से और अपनी गलतफ़हमियों से आज़ादी चाहिए। फिर उसके बाद हमें जो एक्ज़ैजरेटेड एक्सपेक्टेशंस हैं, उससे आज़ादी चाहिए। जब तक हम इन तमाम चीज़ों से आज़ादी नहीं पाएँगे और उसके बाद एक और बहुत बड़ी चीज़ है जिससे हमको आज़ादी पानी है और ये तमाम चीज़ों मसाइल का हल है और जड़ है इन तमाम मसाइल का भी और वो है काम ना करने से और स्पेशली अपना काम ना करने से आज़ादी। ये जो बीमारी है ना अपना काम ना करने की आज़ादी, इससे जब तक हम आज़ादी नहीं हासिल करेंगे, हमें किसी तरफ से और कोई आज़ादी नहीं मिलनी है। और इसीलिए वो किसी ने पंजाबी में कहते हैं ना, बेहुनर ने बेहुनर ने ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਬੇਹੁਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ सीना फाड़ के पत्थरां दा फाड़ के सीना पत्थरां दा। जब तक हम ये जो मैंने आपको आज़ादियाँ बताई हैं, इसके अलावा हमें पीरों से, फ़कीरों से, रस्सागीरों से आज़ादी चाहिए। जब तक कि आप ये सारी आज़ादी नहीं हासिल कर पाएँगे, तब तक वो आज़ादी जिससे हमने बात शुरू की थी, वो आज़ादी हमें नहीं मिल सकती और वो आज़ादी एक सोच का नाम है, एक ज़िम्मेदारी का नाम है। वो आज़ादी एक तामीरी कोशिश का नाम है, वो खुद इन्हिसारी का नाम है। जब ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे आएँगी, तो हमें आज़ादी मिलेगी, उससे पहले हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। ठीक है जी? और ये जो दूसरी बात है ना पाकिस्तान के हालात के बारे में, पहले भी किसी ने सवाल किया था। और इस वक़्त जो हालात हैं उसमें आपका सवाल ये था कि उसमें एक उम्मीद जो है वो क्या अभी भी एक आदमी जो पुरुम्मीद है उसको उम्मीद मिल सकती है? देखिए पाकिस्तान जब तक आप क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करेंगे ना सिचुएशन का क्योंकि हमें क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं है, हर बंदा अपनी चीज़ चाहता है। वो थोड़ी देर पहले सवाल आया था ना कि मुझे ये कैसे पता चलेगा ये मेरी सोच है या मेरी ख़्वाहिश? तो हमारी सोचें जो है ना, मैं जितने इर्द-गिर्द अपने इर्द-गिर्द डिस्टर्ब लोग देखता हूँ, जिनके हालात ख़राब हैं, ज़हनी, जिस्मानी रिश्ते, फाइनेंशियल हालात ख़राब है, वो सब के सब जो बात वो करते हैं, उनके मुँह से सिर्फ़ ख़्वाहिश दिखती है, सोच कहीं नहीं दिखती। सोच कॉग्निटिव एबिलिटी का नाम है, वो ऑब्ज़र्वेशन का नाम है, वो मामला फ़हमी का नाम है, वो गलत और सही समझने का नाम है, वो इन तमाम चीज़ों को सामने रख के आपका एक मकसद दूसरों को और अपना दोनों का मकसद और उस एनवायरनमेंट को बेहतर करने का नाम है, वो जो हम लोगों में नहीं है। सो इस वजह से हम लोग ये सारी कोशिश नहीं कर पा रहे। हमारे रिज़ल्ट ओरिएंटेड एफर्ट्स नहीं है हमारी। हम हर बंदा अपनी-अपनी सी कोशिश कर रहा है, जो उसको समझ आ रहा है वो कर रहा है, क्योंकि वो अलाइन नहीं कर रहा अपने आप को ना कुदरत से, ना कुदरत के कानून से और ना जमहूर से। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एक जो आप पाकिस्तान के बारे में जब आपने बात की तो पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं? आपको पाकिस्तान का नाम आते ही ना पाकिस्तान का नाम आते ही आप अगर टीवी देखते हैं, खबरें सुनते हैं या किसी से बात करते हैं तो बहरान पाकिस्तान के नाम के आगे बहरान का नाम और लफ्ज़ आता है हमेशा। बहरान का मतलब इंग्लिश में क्राइसिस कहते हैं। जी, आईनी बहरान है, कोई कहते हैं जी सियासी बहरान है, कोई कहते हैं जी माशी बहरान है। तो ये जो क्राइसिस है ना,
इसकी वजह से। और क्राइसिस मैनेजमेंट, जब हम एक हद के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट से, अब हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ही बंद कर दिया, क्योंकि वो क्राइसिस, वो बहरान जो है, वो हमारे काबू में ही नहीं है। तो पाकिस्तान में किस किस्म के क्राइसिस है? पाकिस्तान में जी इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस है, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी की क्राइसिस है, पाकिस्तान में, जो इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, वो ट्रस्ट का क्राइसिस है। ये सारे क्राइसिस, ट्रस्ट का क्या क्राइसिस है? आवाम को हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं है, हुकूमत को आवाम पे ट्रस्ट नहीं है, हुकूमत करने वाले एक दूसरे जो इदारे हैं उनको आपस में ट्रस्ट नहीं है, हर बंदे की कोई जुरिस्डिक्शन कोई बंदा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक हो गया? तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, ये तमाम क्राइसिस जो हैं, ये एक चीज़ से पैदा होते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें पड़ती है थोड़ी मेहनत ज़्यादा और उसमें खुद पे काम करना पड़ता है। और वो है मॉरल क्राइसिस। मॉरल वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं? वो रब की तरफ से आती हैं, क्योंकि उसका कोई एजेंडा नहीं है। वो इंसानों की बेहतरी के लिए जो इबादात भी दी गई हैं, वो उसमें इंसान की बेहतरी है। और जो गाइडलाइंस भी दे दी गई हैं, वो ताकि इसकी हदों से आगे जब आप निकलोगे तो डिवाइन विज़डम को पता है, इसके बाद बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। तो मॉरल वैल्यूज़ क्या होते हैं? इखलाकियात आप जिसे कहते हैं। तो जब आप इखलाक अपने हद के अंदर रहना है, किसी चीज़ में भी अपने हद के अंदर रहना, तकवा भी इसी को कहते हैं। तो जब आप हद से बाहर निकलते हैं, इखलाक की हद से जब आप निकलते हैं, तो बद-इखलाकी जन्म लेती है। उससे बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, लड़ाई, झगड़े, नफ़्सा-नफ़सी पैदा होती है। और उसी के बाद ये सारे बहरान पैदा होते हैं। तो मॉरल क्राइसिस जब तक हम अपना सही नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को खुदा से, रब के कानून से अलाइन नहीं करेंगे, एक-दूसरे को ये समझ नहीं आएगी कि इसी में हमारी बेहतरी है, इसी में हमारी भलाई है। मॉरल क्राइसिस से वो क्या, जब हम मॉरल क्राइसिस से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? सोचें ज़रा, चीज़ें अपनी हद में चली जाएँगी। जब चीज़ें अपनी हद में चली जाती हैं तो क्या होता है? एक सिस्टम बन जाता है। सिस्टम बनता है तो क्या होता है? लॉज़ बनते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, और वो किया जो नहीं करना तो फिर क्या होता है? इक्वालिटी आती है इससे, कि सब छोटे-बड़े, अमीर-गरीब या जितने भी लोग हैं वो एक सिस्टम के ताबे आ जाते हैं। तो सिस्टम बना तो लॉज़ बने, लॉज़ बना तो क्या बना? इक्वालिटी हुई। इक्वालिटी जब हुई तो क्या होगा? प्रोग्रेस होगी। प्रोग्रेस ही तो क्या होगा? इकोनॉमिक जो इकोनॉमी का क्राइसिस है, ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो तो होगा तो क्या होगा? पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो तो होगा तो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खत्म हो जाएगा। वो खत्म होगा तो क्या होगा? आपकी जितने भी मैंने अभी सिक्योरिटी का, जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खत्म होगा तो सिक्योरिटी का क्राइसिस भी साथ ही खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। मेरे जैसे एक आम आदमी को और ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, तो जो लोग उठते-बैठते यही काम करते हैं, जिनका काम है फाइनेंस को हैंडल करना, जिनका काम है इकोनॉमी को हैंडल करना, जिनका काम है अदलिया को हैंडल करना, जिनका काम है पुलिस को, फौज को हैंडल करना, जिसका काम है ट्रेड को, बिज़नेस को हैंडल करना, स्टॉक मार्केट को हैंडल करना। ये तमाम चीज़ें जब तक आप अपने आप को एक मॉरल क्राइसिस से बाहर नहीं निकालेंगे, ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी। और डेमोक्रेसी की अब जब हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी क्या है? जमहूरियत जिसे कहते हैं, जमूर से है। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। पीपल कौन? जमहूर कहते हैं ना उसको। जमहूर नहीं है, हम जहाँ रहते हैं और जो बन गए हैं पिछले कई सालों से, हम जमहूर नहीं, हम बच्चा जमूरा हैं। एक मदारी है, एक डुगडुगी है और एक बच्चा जमूरा है और बाकी सारे उसके तमाशाई। जब तक मदारी, डुगडुगी और बंदर का खेल देखने के लिए तमाशाई मिलते रहेंगे, ये खेल यूँ ही चलता रहेगा। अज़ल तक भी चलता रहेगा, चल सकता है ऐसे। तो इस खेल को बंद करना पड़ेगा और इसकी तमाशाई जैसे जो भी खेल होता है उसको तमाशा देखने वाले लोग और हमारे लोग कमाल तमाशबीन हैं। जब तक ये तमाशबीनी का शौक और ये जो मज़ा आपका जाएगा नहीं, चीज़ों को यू आर गोइंग टू कॉल अ स्पेड और अपना-अपना काम, जब तक हम लोग नहीं करेंगे, हम इस साइकिल से बाहर निकलने वाले नहीं हैं। ठीक है जी?
तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो हमारा एक दोस्त था, मुझे उससे याद आया, वो झमूरे से मुझे बंदर याद आया और बंदर से मुझे जो है ना वो अपना दोस्त याद आया। वो पंजाबी में कहता था, मेरे होण दा तमाशा जदों मुक्या, मेरे होण दा तमाशा जदों मुक्या ते मदारी मैनू नाल लै गया। ये जब तक इस खेल का हम हिस्सा बनते रहेंगे, नोइंगली और अननोइंगली, ये खेल चलता रहेगा और लोग, हम सब इसमें पिसते रहेंगे और इसमें एक का कसूर, उसका कसूर, उसका कसूर नहीं है, सबका कसूर है। मैं गवर्नमेंट के 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रहा हूँ। हर लेवल पे बड़े से बड़ी जगह तो करप्शन अगर थी, जो हर बंदा जिसके बारे में बात करता है, लोएस्ट लेवल पे भी करप्शन थी। चौकीदार से लेकर, दुकान में सामान बेचने वाले से लेके, रेहड़ी वाले से लेकर, बड़ी से बड़ी जगह पर भी अगर करप्शन थी, तो इसका मतलब है हम सब शामिल हैं इसके अंदर। इल्ज़ाम लगाते रहने से ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी और जब तक ये मॉरल, जो मैंने कहा ना, जो क्राइसिस हैं, वो तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक हम अपने गिरेबान में नहीं झाँकेंगे और अपना-अपना काम सब नहीं करेंगे और ये इसी तरह सर्वाइव करेंगे। और ये लोग जो समझते हैं कि जी हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो ये मतलब ये फ़ॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। जब जहाज़ गिरता है ना, तो फिर फर्स्ट क्लास, बिज़नेस क्लास और इकोनॉमी क्लास के जो बंदे होते हैं, सबके एक साथ पर खच्चे उड़ते हैं। लेकिन उससे पहले जहाज़ के कुछ कवानीन हैं, जिसकी वजह से जहाज़ उड़ता है, कोई डिसिप्लिन है। तमाम ऑर्गन्स का, उसके जो तमाम एलिमेंट्स हैं, वो तमाम मिलकर जहाज़ को उड़ाते हैं। उसके इंजन से लेके, उसके परों से लेके, उसकी कैपेसिटी उठाने तक से लेके, वो तमाम कानून कुदरत को अलाइन करने की वजह से वो आसमान में उड़ रहा है। लेकिन जब आप, और हर बंदा अपना-अपना, एयर होस्टेस अपना काम कर रही है, पायलट अपना काम कर रहे हैं और जो चीज़ें मना की गई हैं लोगों को करने से, पैसेंजर को, वो नहीं कर रहे और जो करने की आज़ादी है सिर्फ़ वो कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब इस तरह नहीं होंगी तो ये जहाज़ गिरेगा और जब गिरता है तो जैसे मैंने कहा ना, इसमें कोई प्रिविलेज नहीं फिर रहता। प्रिविलेज तब तक है जब तक जहाज़ आसमान पे है, वो फ्लोट कर रहा है। होप भी तब तक ही फ्लोट कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात काफ़ी लंबी होगी और मैंने बहुत सारी बातें, क्योंकि ये ऑफ द कफ सारी बातें होती हैं, उसी वक़्त जब आप पूछते हैं, बात करते हैं तो मैं आपसे बात करता हूँ, उसमें बहुत सारी बातें रह गई होंगी, लेकिन इसका मोरल ऑफ द स्टोरी समझना बहुत ज़रूरी है। इतनी बड़ी कहानी का एंड जो है वो ये बात है कि किसी किस्म की भी आपको आज़ादी चाहिए तो पहले सोच, आपको इज़्ज़त चाहिए तो इज़्ज़त कमानी पड़ेगी, आपको पैसा चाहिए तो पैसा कमाना पड़ेगा, आपको पावर चाहिए तो पावर कमानी पड़ेगी और उसके राइट वेज़ ऑफ डूइंग इट है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये लेने के देने पड़ जाते हैं। तो आज़ादी एक सोच का नाम है, एक ज़िम्मेदारी का नाम है, खुद इन्हिसारी का नाम है, एक तामीरी कोशिश का नाम है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, ना हमें इंडिविजुअल लेवल पे आज़ादी मिलेगी, ना कलेक्टिव लेवल। उम्मीद करता हूँ इस सारी बात से कहीं न कहीं कुछ न कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.